नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। सवाल है 6 नंबर का। सवाल कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए और कह रहा है x बटे ए प्लस बाई बटे बी बराबर 2 और ए एक्स माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करना है। देखिए बहुत से तरीके होते हैं इस सवाल को हल करने के लिए, लेकिन हम जो तरीका लगा रहे हैं हमारी उम्मीद से बहुत सरल होगा, तो आप इस तरीके से लगाइए। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इस b की a के साथ गुणा x के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा bx प्लस इस a की y के साथ गुणा कर देंगे तो a बाई और बटे में ab एक साथ हो, यानी ये समझो लासा लेके हमने हल किया है इसको और यहाँ पे दो लिखा हुआ है खाली। ठीक है, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, अब इस ए बी की इसके साथ गुणा कर देंगे क्योंकि हमको ये बटे वाली गिनती गायब कर देंगे, हम इसकी तरह बना लेंगे। दूसरा तरीका होता है या इसको बटे बना लो और या इसको नॉर्मल, तो हम नॉर्मल लगा देते हैं। नॉर्मल सवाल अक्सर सरल लगते हैं बच्चों को। तो हो गया बी एक्स और प्लस में ए बाई बराबर में 2ab और ये हो गया समीकरण 1। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब देखिए ध्यान से, अपोजिट संख्याओं को हम अक्सर पकड़ते हैं। तो ये ए है, इसमें ए है, इसमें बी है, बाई साथ में लगा हुआ है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो इसको बी से गुणा कर देंगे, इसको ए से गुणा कर देंगे क्योंकि इसमें हमको ए बी बनाना है। तो ए के साथ बी की गुणा ए बी के साथ ए की गुणा ए बी। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए के साथ बी की गुणा तो ए बी बाई बराबर 2a और इसमें एक बी स्क्वायर बढ़ जाएगा, बी स्क्वायर बढ़ गया और ये हो गया समीकरण हमारा 3। वैसे ही ए की गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर ए बढ़ गया माइनस का ए बी एक ए बढ़ गया, इसके साथ भी एक ए बढ़ जाएगा यानी कि ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर और ये हो गया समीकरण 4। यानी कि नीचे सब में ए बढ़ गया है, ऊपर सब में बी बढ़ गया। अब क्या करेंगे, लाइन खींची, अपोजिट संख्या अपोजिट निशान समान संख्या यानी क्या लिख देंगे, जोड़ने पर लिख देना समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर। अब क्या हो जाएगा ये देखिएगा, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स क्योंकि जोड़ने पर। ठीक है, ये समान संख्या असमान चिन्ह घट गया आराम से और बराबर इधर क्या हो गया ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस में 2ab स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको ध्यान से देखो, ये देखिए a और अगर देखो यहाँ पे सीधे सीधे घटा भी सकते, 2ab स्क्वायर से एक ab स्क्वायर गया तो अकेला ab स्क्वायर बचेगा, वो भी प्लस वाला। तो इसको इतना ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर घटाते, 2ab से एक ab गया तो बात वही आई। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब देखो इसमें मिलेगा a कॉमन मिला तो यहाँ बचा a की स्क्वायर प्लस इसमें a चला गया तो बचा b स्क्वायर और अब हमने x बराबर लिख दिया, इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा कोष्टक, तो ऊपर नीचे कोष्टक कट गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, x बराबर आ गया हमारा a। x बराबर क्या आ गया हमारा a आ गया। तो क्या लिख देंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और ये सब चीज़ इसके बाद में लिखनी है जो हम लिख रहे हैं। हम यहाँ पे स्पेस की वजह से ऐसे लिख रहे हैं। अब क्या होगा, ये समीकरण हमारा समीकरण पहला ये है, तो x जहाँ पर a रखेंगे तो b के साथ और x का मान कितना है a, फिर प्लस में a बाई है बराबर 2ab है। ठीक है, अब देखिए ये a बाई बराबर 2ab और ये ab ही तो है, b है या ab, बात वही, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो गया ab, तो a बाई बराबर 2ab से एक भी बचा तो गया तो एक ab बचा, तो बाई बराबर क्या हो गया ए बी बटे ए,
और ए कट गया यानी y बराबर आ गया b। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अतः x बराबर a और y बराबर b समीकरण के अभीष्ट हल है। ये लग गया पूरा सवाल, बिल्कुल सरल था ना। तो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।